अरे कसम से हुस्न ही इतना है, अगर मैं भी लड़का होती तो तुम पर लट्टू होती। अरे वो देखो क्या कर रहा। ये सेब का क्या लोगे? खबरदार, तुमने मेरी प्रार्थना भस्म कर दी। प्रार्थना भस्म कर दी? ये सेब का क्या लोगे? ये बेचने के लिए नहीं है, ये कटारी के लिए है। मैं प्रार्थना कर रहा था, कटारी जरूर आएगी। तुमने मेरी प्रार्थना भस्म कर दी। प्रभु 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 प्रभु। वे प्रभु तुम्हारी प्रार्थना भस्म नहीं हुई, कटारी आ गई। लाओ ये सेब दो। प्रभु 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 क्या हुआ कजरी, अचानक चुप हो गई हो? मैं सोच रही हूँ आप जितनी शोहरत किसी और आर्टिस्ट को मिलेगी। आपकी शोहरत के चर्चे तो सारी दुनिया में हैं। मैं तो समझती थी कि दिलदार ही आपके नाम के फाके रखता है। चुप, अगर साथ आई है तो चुप रहना है तुमने। हम एक वली की दरगाह पर जा रहे हैं। ले सेब खा। तू तो उधर मुंह रख, सोती को भी देखता रहता है। चंपा, क्या देख रही हो? कि ये नौटंकी में हो क्या रहा है? जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। इस आग को जरा भड़कने दो। हीर रांझा खत्म होने तक ये आग इतनी तेजी पकड़ेगी
आपकी सारी नौटंकी जलकर राख हो जाएगी। मैं नौटंकी को दूर से बैठकर सेकूंगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि चंपा और चमेली ये सखियां मेरी सहेली। सरकार, कल ही की तो बात है, ड्रामा ही रांझा खत्म हो जाएगा और आपकी कटारी से शादी हो जाएगी चूना लगा के। आप ठीक कहते हैं मुंशी साहब। अगर मुझे नौटंकी वालों ने बारात नौटंकी पर लाने को कहा तो गोया हम नौटंकी बारात ले आएंगे। ये बातें कहने को तो अच्छी लगती हैं नवाब साहब, कि एक नवाब ने एक तवाइफ से इश्क किया और वो अपना महल छोड़ के पागल हो गया, और एक नवाब ने एक नाचने वाली से मोहब्बत की और वो दोबारा उसके कोठे पे फूल बेचने लग गया। बकवास बंद करें मुंशी साहब। आर्टिस्ट में और तवाइफ में फर्क होता है। कटारी आर्टिस्ट है, वो स्टेज पर परफॉर्म करती है, और तवाइफ लोगों की बाहों में। सरकार, आपकी तो अक्ल काम नहीं करती। इस वक्त आप पूरी दिल्ली में बदनाम हो चुके हैं। आप एक आर्टिस्ट से इश्क करके खास से आम हो चुके हैं चूना लगा के। बस मुंशी साहब, कह दिया ना तो बस कह दिया। ठीक है, जैसे आपका हुक्म सरकार। शो शुरू होने वाला है, आइए चल के शो देखते हैं चूना लगा के। आइए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। सब बहन भाइयों को खुश आमदीद। कहते हैं वैसे सदमात और रोग बहुत से हैं, मगर इश्क जैसा रोग और जुदाई जैसा सदमा कोई नहीं। दुनिया से मायूस रांझा दिल के हाथों मजबूर होकर हीर की तलाश में मारा मारा घूमता था। हीर की जुस्तजू में वो अपने आप से बेगाना हो चुका था। ऐसे ही एक दिन रांझा गुरु जी के यहाँ आ निकला, और गुरु जी ने उसको देखते ही उसके आने का मकसद बता दिया। गोया गुरु जी ने अपने गुरु होने का जलवा दिखा दिया। रांझा अपने मन की मुराद पाने के लिए किस तरह गिड़गिड़ाता है। गुरुजी उसकी लगन को देखकर उसके साथ क्या हुस्ने सलूक करते हैं, आइए देखते हैं।
कौन है बच्चा? मैं जट्टा महाराज। जट्टे ते इत्थे की लेना आया? मैं जोग लैन वास्ते आया महाराज। जोग कठन मंजिल है बच्चा। मैं बड़ा दुखी हाँ, मैनू जोग दे दियो महाराज। गुनाह दा गुथला शरीर मेरा, रंग नवे तो नवा वखा दईए। है चारे कूटा कशकोल अंदर, आखे ते चात पुआ दईए। रांझिया हीर मिला दईए। मिलाना बिछोड़ना है, उस तकदीर लेखे अंदर। इस खलते मता पका लइए। चलो ए रांझिया, पिछे हीर दे अज टिल्ले कन पड़वा लइए। फड़ी छुरी सब्र दी शुके वांग नागा। रांझिया वेखना तेरी सी निकले, वट्टा न ला दई फकीरा नू। बेहौसलिया वांग न चीख निकले। दम पाले जो गया, वेला आया है इश्क ते फकीरा नू इक होंदा। 12 साल तू रहा है मज्जां दे धन तोंदा। छोटी नू रांझिया धी समझी ते वड्डी नू आखी माई। पाड़ नसीता करे जोगिया, तेनू किसने गल समझाई? मैं जोगी बंदा नहीं। 12 साल मैं जिदिया मचा चारिया, ओनू किवें आखांगा माई, किवें आखांगा माई, किवें आखांगा माई। रांझिया गुरुआ ने हीर तेनू बख्शी। देखो फकीरों रब दी मेहर होई ते हीर अज तो तेरी होई। चंपा और चमेली ये सखियां मेरी सहेली। तारीख ये कहती है कि जो वक्त के साथ बदलती रहती है, दानिशवर और मुफक्किरों ने उसे महफूज किया है और कम इल्मों ने उसे चकनाचूर किया है। झूठ जितना भी हो, सच्चाई खोती नहीं। बेटा बेटा होता है, बेटी होती नहीं। रांझा भी तो किसी का बेटा था, जो 12 साल बेले में लेटा था। क्या उसको हीर मिली? नहीं 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 मिली। वो कोचा क्यों नहीं मिली? वो उसको हीर क्यों नहीं मिली? इसलिए कि बेदर्द जमाना था। मगर लोग तो कहते हैं कि ये अफसाना था, बस राइटर ने इश्क दिखाना था। नहीं नहीं, ये हकीकत है। हकीकत होती तो रांझा शक के बीज न बोता, मुसलमान होकर हिंदू के पांव न धोता। इस सच्चाई की यही तो दलील है कि मुसलमान के इश्क का हिंदू वकील है, जिसने मुराद बलोच को रांझे से मिला दिया, आशिकों का रुका हुआ काम करा दिया। तो आइए देखते हैं हीर रांझा और सैती मुराद की मुलाकात कैसे होती है। फिर मिलते हैं, चलते हैं, वापस आएंगे।
खुदा ना। कौन है तो इतना हट्टा कट्टा जो भीख मांग रहा है? हम टिल्ले के जोगी हैं मुखिया, और दिलों के राज जान लेते हैं। तो फिर जल्दी से बताओ, मेरे दिल में क्या है? दिल की बात पूछने से पहले संतों को बिछा देते हैं। ठूठा पकड़ने से कोई जोगी नहीं बन जाता। दिल की बात बताता नहीं, ठूठा आगे कर देता है। लो मैं तुम्हारा ठूठा तोड़ दूं। तूने संतों का ठूठा तोड़कर बड़ा जुल्म किया है सैतिये। हाय अल्लाह, मैं मर गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? संत तेरे मुराद को भी जानते हैं। तुम मुराद को भी जानते हो? हाँ, मैं मुराद को जानता हूँ। क्या तुम हीर को जानती हो? ये तो मेरी भाभी लगती है। तो मुराद मेरा भाई लगता है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अरे देखो हाल वालों, सैती ने मुझे पहचान लिया है। मैं कौन हूँ? रांझा। रांझा सबका सांझा सैतिये। संतों का पैंडा खोटा हो रहा है। मेरी मानो सौदा खत्म करने वाली बात करो। मेरी हीर मेरे हवाले करो और अपना मुराद लेके कहीं दूर चली जाओ। अच्छा तुम इधर ही ठहरो, मैं हीर को लेकर आती हूँ। जल्दी आना। अरे देखो दुनिया वाले, ये रांझा इसकी खातिर क्या करने चाहिए। पक गने किकरां दे
करिए नहीं मुकने तुसी आंखों ते बंद करिए वेसी आंखों ते बंद करिए। आज आप चिराग जला रही हो? हाँ। मैं देख रही हूँ तुम आजकल चुप चुप रहती हो, क्यों? बात करने का इख्तियार आपने दिया है, इसीलिए हिम्मत कर रही हूँ। नवाब जीवन कुमार का नौटंकी में आना न मुझे अच्छा लगता है न दिलदार को। तुमको कब से खबर होने लगी दिलदार को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? उनको भी मैं जानती हूँ और आपको भी, इसीलिए कह रही हूँ शादी से आप बात कर लें। उसकी दावतें हमारे लिए अच्छा ना होगा। अच्छाई और बुराई दोनों जीवन का हिस्सा होता है, किसी का नाम दुनिया है। सारी दुनिया जानती है दिलदार और कटारी की कहानी में ये नवाब कहाँ से आया। आपसे शादी की बातें करने वाला ये कौन होता है? क्या पैसे से सब कुछ खरीदा जाता है? चंपा कहती है। चंपा क्या कहती है? दीदी, चंपा कहती है अम्मा एक बार और शाहजी ने पैसों के बदले कटारी बेच दी। कुछ कुछ सच भी लगता है। आखिर इन अनामों कनामों का क्या जवाब देंगे? सवाल बनता जा रहा है। कुछ बातों का जवाब नहीं होता। जैसे वो देखो, दो चिराग थे, एक बुझ गया, आंधी ने उसे बुझा दी। कटारी, इससे पहले कि कोई मेहमान या नवाब आ जाए, खाना तैयार है, आके खा लो। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं।